हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 5.4 पार्ट 2। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 3 to 8 सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन द लोकस इन आर्गेंट प्लेन। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5.4 पार्ट 1 में हम लोगों ने इसके सारे कॉन्सेप्ट लोकस ऑफ आर्गेंट प्लेन के आपको लोगों को एक्सप्लेन किए थे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 and 2 भी सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट जो था आपके पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसका सॉल्यूशन शायद ही कहीं पे अवेलेबल है, तो हम लोगों ने ये भी कराया था। इसी के कंटिन्यूशन में जो आपके पास एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 8 एमएल अग्रवाल का, उसमें आपके क्वेश्चन थे आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 4, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 6 लेस देन पाई बाई 3। ये भी आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे विद दिस क्वेश्चन। इसका हम लोगों ने जर्नलाइज तरीके से बता दिया था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू थीटा। इस वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा और ये बाकी के सारे क्वेश्चन भी इजीली हो जाएंगे। तो हम लोगों का मेन कंसर्न रहता है कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें। तो इसी के कंटिन्यूशन में चलिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ इसी तरह का है। इसको अगर हम लोग एक जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आंसर की में गिवन है उससे मैच नहीं करेगा। तो हम लोग जनरल मेथड भी बताएंगे और वो मेथड भी बताएंगे जिससे आपका आंसर की में जो आंसर है वो मैच कर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई सेटिस्फाइंग द रिलेशन दिस। तो रिलेशन आपके पास गिवन है मॉड z प्लस आइटा इज इक्वल टू z प्लस 2। तो इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो z प्लस आइटा यू कैन राइट x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस 2। अब इसे आप इन जनरल सॉल्व कर लीजिए। तो हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया। मॉडुलस ये आ गया आपके पास, स्क्वायरिंग भी कर दी और y प्लस 1 का होल स्क्वायर से ओपन भी कर दिया, एंड वी गॉट 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन है तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन की होगी। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसे आर्गेंट प्लेन पे ड्रॉ करना है। तो आर्गेंट प्लेन पे ड्रॉ करने के लिए आप इसे कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि लेट x इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। दैट इज पॉइंट आ गया आपके पास 0,3/2। और जब हम लोग y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 3/4। तो पॉइंट आ जाएंगे माइनस 3/4, 0 means this is an equation of a line which passes through point 0,3/2 and minus 3/4, 0. This is answer only और इसे आर्गेंट प्लेन पे आप ड्रॉ कर दीजिए। तो this is 3/4, 3/2 and this is minus 3/4, minus 3/2। तो passes through 0,3/2, तो 0,3/2 तो ये पॉइंट होगा, एंड माइनस 3/4, 0 वो ये पॉइंट होगा। अब आप इसे मैच करा दीजिए। ये आपके पास लाइन आ गई, एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन आर्गेंट प्लेन। तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि लोकस ऑफ z इज इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पासेस थ्रू 0,3/2 एंड माइनस 3/4, 0। ओके, तो दिस इज आवर आंसर। तो एक मेथड तो ये है, मेथड इसे हम मेथड 1 कहते हैं, पर ये आपका आंसर की के आंसर से मैच नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम दूसरा मेथड, अगर आप इस मेथड से भी करेंगे तो ये भी आपका सही माना जाएगा, यू विल गेट फुल मार्क्स। अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरे मेथड के लिए आपके पास गिवन है मॉड z प्लस आयोटा इज इक्वल टू मॉड z प्लस 2। तो मॉड z प्लस आयोटा क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था z माइनस z नॉट, मॉडुलस ऑफ z माइनस z नॉट क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम z टू z नॉट। z नॉट क्या है? z नॉट आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, से x नॉट प्लस आयोटा y नॉट। तो आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट x, y है, z पॉइंट है, और यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x नॉट, y नॉट, इनके बीच का डिस्टेंस होता है। ओके, अब अगर आप इसे कंपेयर करें मॉड z माइनस z प्लस आयोटा से, तो यू कैन राइट दिस एज z माइनस माइनस आयोटा। इस फॉर्म में लेके आना है आपको इसके लिए। तो z नॉट क्या आ गया? z नॉट आ गया आपके पास माइनस आइटा मीन्स आपके पास हो गया 0,-1। तो मॉड z प्लस आइटा क्या है? मॉड z प्लस आइटा है डिस्टेंस फ्रॉम z टू 0,-1। तो दिस इज
ओके और इसी तरह से मॉड z प्लस 2 क्या है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम z टू -2, 0। ओके z माइनस z नॉट की फॉर्म बनानी है तो आपके पास है मॉड z प्लस 2, यू कैन राइट दिस एट z माइनस -2, तो आपके पास z नॉट हो गया -2, z नॉट हो गया आपके पास -2 एंड -2 मीन्स -2 प्लस 0 इंटू आयोटा, तो -2, 0। ओके क्लियर हो गया। अब क्या गिवन है, ये जो कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को अगर आप कंक्लूड करें तो ये देखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम z टू 0, 1 एंड डिस्टेंस फ्रॉम z टू -2, 0 इज सेम, ये सेम गिवन है आपके पास। तो अगर हम लोग इसे ड्रॉ करें और आपके पास क्या है, लाइन की इक्वेशन आ ही चुकी है, तो आपके पास क्या क्या चीजें आ गई कि लोकस ऑफ z इज लाइन 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 in which each point is equidistant from 0, -1 एंड -2, 0। क्लियर हो गया कि ये लाइन की इक्वेशन है जो कि इक्विडिस्टेंट पर है इन पॉइंट से, जिसमें हर एक पॉइंट इन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर है। तो चलिए अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपने आर्गेंट प्लेन ड्रॉ किया। अब नाउ 0, -1, 0, -1 मीन्स x एक्सिस में 0, y एक्सिस में -1, तो सपोज यहाँ पे आपके पास -1 एंड -2, 0, 1 एंड 2, दिस इज -2, 0 एंड दिस इज 0, -1। अब आपके पास जो भी locus of z is a line in which each point is equidistant from this, it means what कि जो भी पॉइंट होगा वो इन दोनों पॉइंट से, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी इक्विडिस्टेंट पर होगा। तो सपोज आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पे, तो वो देखिए इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी इक्विडिस्टेंट पर होगा। और अगर हम इनको मिला दें तो इसका जो मिड पॉइंट है वो भी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर है। इसी तरह यहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा जो कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा जो कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। तो अगर हम इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये वो लाइन आ जाएगी आपके पास, दिस इज 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और जब मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखिएगा। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि लोकस ऑफ z, दिस इज लोकस ऑफ z, लोकस ऑफ z इज अ लाइन 4x minus 2y plus 3 is equal to 0, which is perpendicular bisector of line joining -2, 0 and 0, -1। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये वाली लाइन। क्लियर? तो ये आपका आंसर की में जो आंसर दिया है उससे मैच कर गया। और भी इसके बहुत सारे मेथड है देखिए करने के। आपके पास ये वाले दोनों पॉइंट निकल गए, इसका आप स्लोप निकाल दीजिए, इसकी स्लोप की हेल्प से इसका स्लोप निकाल दीजिए, फिर इसका मिड पॉइंट निकाल दीजिए, तो आपके पास एक पॉइंट और एक स्लोप आ गया, तो ये वाली इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो ये भी एक मेथड है। तो ये आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाइए, आपके पास बहुत सारे मेथड आएंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग रिलेशन दिस, इलिस्ट्रेट द लोकस ऑफ z इन आर्गेंट प्लेन। तो पहले तो हमें बताना है कि लोकस क्या होगा और उसे आर्गेंट प्लेन पे ड्रॉ करना है। तो हमारे पास गिवन है z माइनस 2 आयोटा अपॉन z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू रूट, और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मॉड z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2, एंड दिस इम्प्लाइज मॉड z माइनस 2 आयोटा इज अपॉन मॉड z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू root 2, and this implies mod z minus 2 iota is equal to root 2 mod z plus 2 iota। बस अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। x plus iota y minus 2 iota is equal to root 2 x plus iota y plus 2 iota and x plus iota y minus 2 is equal to root 2 x plus iota y plus 2
एंड दिस इम्प्लाइज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करा तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। तो 12y को यू कैन राइट 2 इंटू 6 इंटू वाई, तो ये 2ab की फॉर्म आ गई। तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अब 2 इंटू 6 इंटू वाई, और ये तो हो गया 2ab। तो 6 का स्क्वायर मीन्स 36 ऐड कर दीजिए और 36 ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, and we got x square plus y plus 6 का whole square, and this is minus 32 is equal to 0, and this is x square plus y plus 6 whole square is equal to 32, and this is x square plus y plus 6 whole square is equal to 4 root 2 square। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म है। दैट इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट ए कॉमा बी एंड रेडियस इज आर। तो जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट द सेंटर एट 0 कॉमा माइनस 6 एंड रेडियस इज 4 कॉमा रूट 2। तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज देयरफॉर द लोकस इज locus of z is equation of circle with center 0 comma minus 6 and radius is 4 root 2। अब आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। तो 0 कामा माइनस 6, 0 कामा माइनस 6, 1 2 3 4 5 6, 0 कामा माइनस 6 यहाँ पे इसका सेंटर होगा। 4 रूट 2 इज 1.414, और जब हम लोग 414 और जब हम 4 रूट 2 करेंगे देन दिस विल बी समथिंग 5.65। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि इसका जो सर्क्यूमफ्रेंस है वो कहाँ से मैच कर रहा है। तो 5.65 आ रहा है आपका, तो अगर ये सेंटर है तो 1 2 3 4 5, 5.65 इज दिस, मतलब ओरिजिन को टच नहीं करेगा। इसी तरह 1 2 3 4 5, 5.6 इज ये, 1 2 3 4 5, 5.6 इज समवेयर लाइक हियर, 1 2 3 4 5 एंड 5.6 इज समवेयर हियर। तो ये आपके पास सर्कल आ जाएगा। ओके तो ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया आर्गन प्लेन पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि स्केच इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन द सेट ऑफ पॉइंट z सेटिस्फाइंग दिस। तो हम लोगों के पास है मॉड z माइनस 3 अपॉन z प्लस 1, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो मॉड z माइनस 3 अपॉन मॉड z प्लस 1 is equal to 3, that is z minus 3 is equal to 3 z plus 1, that is x plus iota y minus 3 is equal to 3 x plus iota y plus 1। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो वी गॉट दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस दिस वी कैन राइट एज 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स प्लस, अब ये 2ab हो गया, तो b स्क्वायर मीन्स 9/4 ऐड कर दीजिए, और ये y स्क्वायर और 9/4 दोनों साइड ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने की बजाय राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया। तो ये तो बन गया आपके पास x प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। फिर इसे देखिए, कंपेयर करिए, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट ए कॉमा बी एंड रेडियस इज आर। तो क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, द लोकस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर minus 3/2 comma 0 and radius is 3/2। अब इसे आप ड्रॉ कर दीजिए आर्गन प्लेन पे। तो बहुत सिंपल है, 3/2 कॉमा माइनस 3/2 कॉमा 0, तो एक्स एक्सिस में माइनस 3/2, तो माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2। तो ये आ गया आपके पास माइनस 1/2 का हम लोगों ने एक ब्रैकेट ले लिया, तो ये हो गया आपके पास माइनस 3/2 कॉमा 0। अब
इसके चारों वर्टिसेस देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसका रेडियस आपके पास 3/2 है, रेडियस 3/2 है मीन्स 1/2 1 एंड 3/2। एक पॉइंट तो यहां टच करेगा 1/2 1 एंड 3/2, दूसरा पॉइंट यहां टच करेगा 1/2 1 एंड 3/2, तीसरा पॉइंट ये 1/2 1 एंड 3/2 ये पॉइंट। तो इस तरह से आपका ये सर्कल आ जाएगा। तो इट टचेस द ओरिजिन। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6th कि फाइंड द लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द रिलेशन दिस। अब इस बार हम लोगों को इनइक्वलिटी की फॉर्म गिवन है। इनइक्वलिटी की फॉर्म मैंने बताया था, जैसे इनइक्वलिटी की फॉर्म आ जाती है तो आपके पास रीजन आ जाता है। ओके, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 3z माइनस 4 आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 3z प्लस 2। तो एज यूजुअल सॉल्व करेंगे। 3 ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 4 आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 3 ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस 2। That is 3x plus 3 iota y minus 4 iota is less than equal to 3x plus 3 iota y plus 2. That is 3x plus iota common ले लीजिए, 3y minus 4 less than equal to 3x plus 2 plus 3 iota y. And this is under root of 3x square plus 3y minus 4 square is less than equal to under root of 3x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए और स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई भी कर दीजिए। ओके, तो थोड़ा सॉल्व कर लिया। हमारे पास आ गया 12x प्लस 24y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, दैट इज x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका रीजन फाइंड आउट करने से पहले हम लोग सिंपल पहले लाइन देखते हैं। फर्स्ट वी चेक x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ये क्या होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन 1 प्लस y अपॉन 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये इसलिए लिखा क्योंकि आपके पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू a कॉमा 0 एंड 0 कॉमा b। ये आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो इसी तरह से ये क्या हो गई, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 1/2। तो अब हम सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला जो हम लोगों को रीजन देखना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1 कॉमा 0, x एक्सिस में 1, y एक्सिस में 0, तो 1/2 का एक हम लोग इंटरवल ले लेते हैं, 1/2 1 और 1/2 1। तो ये हो जाएगा 1 कॉमा 0 इज दिस एंड 0 कॉमा 1/2 इज दिस। तो आपके पास लाइन आ जाएगी ये वाली। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। ये तो क्लियर हो गया। अब हमें देखना है रीजन। अब हमें नाउ वी चेक फॉर x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्या होगा, ये जो लाइन है ये इस पूरे प्लेन को दो रीजन में डिवाइड कर रही है, एक आपका राइट में और एक आपका लेफ्ट में। अब आपका कौन सा वाला रीजन होगा वो हमें चेक करना है। अभी हम लोग इक्वल टू साइन को छोड़ देते हैं, इस इक्वल टू साइन को छोड़ देते हैं, सिर्फ देखते हैं कि राइट में है कि लेफ्ट में है। इक्वल टू साइन के होने के कारण तो जो आपके पास सारे पॉइंट है, ये जो लाइन के ऊपर पॉइंट है, ये भी इंक्लूड होंगे। तो इट मीन्स व्हाट कि या तो आपके पास ऊपर वाला रीजन होगा इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन, या फिर आपके पास नीचे वाला रीजन होगा इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द लाइन। कौन सा होगा उसे चेक करने का मेथड मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आपके पास जो ओरिजिन है इसको चेक कर लीजिए कि ये ओरिजिन जो है इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि फॉर 0 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नॉट सेटिस्फाइड। मीन्स हमारे पास वो वाला रीजन नहीं है जिसमें पॉइंट 0 0 लाई कर रहा है। और 0 0 कहाँ लाई कर रहा है, वो आपका लाई कर रहा है लेफ्ट में। ओके, तो इट मीन्स व्हाट कि आपके पास जो रीजन है वो कौन सा वाला रीजन है, वो आपके पास राइट वाला रीजन है, ये वाला रीजन है अबव दिस लाइन। एंड क्योंकि इक्वलिटी भी है यहाँ पे तो पॉइंट ऑन द लाइन ऑल्सो। तो आपके पास जो टोटल रीजन आ गया वो रीजन आ गया आपके पास ये वाला।
तो इसे हम लोग कंक्लूड कैसे करेंगे कि द लोकस इज, तो इसे हम कंक्लूड कैसे करेंगे, दस द लोकस ऑफ z इज द रीजन above line x plus 2y is equal to 1 इंक्लूडिंग, अब कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड किए, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन, पॉइंट्स ऑन द लाइन। आपके पास x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, तो ग्रेटर देन से तो हमें यह समझ में आया कि अबव है, और इज इक्वल टू से हमें समझ में आया कि पॉइंट ऑन द लाइन वाले भी इसमें इंक्लूडेड है। तो दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो बहुत सिंपल है, आप z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई पुट कीजिए और इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो वही क्या हम लोगों ने x प्लस जेड, जेड बार माइनस 2 प्लस 3 आइटा जेड माइनस 2 माइनस 3 आइटा जेड बार प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो अब आपको इसको x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म लेके आनी है। तो इसको और इसको तो एक साथ हम लोग कंबाइन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस इसे और इसे एक साथ कंबाइन कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 9। अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, तो 2 आपके पास b पार्ट हो गया, तो b स्क्वायर मीन्स 4 ऐड कर दीजिए और 4 राइट हैंड साइड में ऐड कर दीजिए, माइनस 9 तो है ही, 4 इधर कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 इंटू 3, तो 3 आपका b वाला पार्ट हो गया, तो 6y प्लस 9 इधर ऐड कर दिया, प्लस 9 आपने इधर ऐड कर दिया। तो ये तो हो गया आपके पास x माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हो गया y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दैट इज x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो दिस दस द लोकस इज, thus the locus of z is equation of circle with center 2 comma minus 3 and radius is 2। और इसमें हम लोगों को सिर्फ सेंटर और रेडियस ही फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसको देखने से पहले हम लोग ये समझते हैं मॉड z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर z नॉट एंड रेडियस इज r। अब आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, z माइनस जेड वन इज इक्वल टू 1। तो इसका क्या हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा z1 पे। z1 मीन्स आपके पास 1 प्लस 2 आइटा दिया हुआ है, मीन्स 1,2 पे, और रेडियस हो जाएगा आपका 1। क्लियर। और z माइनस जेड वन इज इक्वल टू 3, ये भी आपके पास सर्कल हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा z1 पे, z1 मीन्स 1,2 एंड रेडियस हो जाएगा आपका 3। क्लियर। तो ये चीज़ तो आप एक चीज़ ये देखिए। अब हमारे पास है मॉड z माइनस जेड वन इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 3। तो फर्स्ट वी चेक mod z minus z1 is equal to 1 and mod z minus z1 is equal to 3। ये क्या होगा, ये सर्कल होगा, इसका सेंटर है 1,2, रेडियस है 1, ये भी सर्कल है, सेंटर है 1,2, रेडियस है 3। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने बेसिक जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है उस पे आएंगे। तो फर्स्ट वी ड्रॉ सर्कल विद सेंटर 1,2 रेडियस 1 विद सेंटर 1,2 रेडियस 3। मींस सेंटर सेम होने के कारण ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे। तो आपके पास ये आ गया 1 2 1 2 1 2 1 2। तो x एक्सिस में 1, y एक्सिस में 2, मींस ये आ गया सेंटर। अब सबसे पहले हम लोग ये वाला सर्कल ड्रॉ करते हैं। रेडियस 1 है, रेडियस 1 मींस 1 इधर 1 इधर 1 इधर और 1 इधर, इसके मैचिंग में 1 आ गया। तो ये आपके पास सर्कल आ गया, ये वाला सर्कल हो गया मॉड z माइनस जेड वन इज इक्वल टू 1। अब आपके पास है मॉड z माइनस जेड वन इज इक्वल टू 3। तो इसका आपके पास सेंटर तो यही रहेगा, 3 रेडियस हो जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 मीन्स ये आपके पास आ गया दूसरा सर्कल। ओके, अब आपके पास क्या है, मॉड z माइनस z1 इज, देखिए, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन 1, ये क्या होगा, ये होगा रीजन, दिस इज रीजन आउटसाइड सर्कल with center 1,2 and radius 1, यानी कि ये वाला रीजन, इसके बाहर का रीजन, ये वाला, इस पॉइंट, इस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है वो इंक्लूडेड नहीं होंगे। इसी तरह से z माइनस z1 इज लेस देन इक्वल टू 3 क्या होगा, ये होगा रीजन इनसाइड द सर्कल with center 1,2 and radius is 3, including, अब इसमें क्या होगा, including होगा, including the point on the circle। इंक्लूड, सर्कल के ऊपर के पॉइंट क्यों इंक्लूड किए, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है, यानी कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट भी, और इसके अंदर का रीजन भी। क्लियर हो गया ये, इसके अंदर का रीजन भी और इसके ऊपर के सारे पॉइंट भी। अब अगर हम इन दोनों कंडीशन को कंबाइंड कर दें, मींस मॉड z माइनस z1 इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन मींस, इन दोनों का कॉमन मींस ये वाला रीजन जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो कौन सा रीजन है, ये एनुलस रीजन है, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, रीजन, एनुलस रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर 1,2 and radius 1 and 3, including the point on the circle of radius 3। यही तो हो गया कि एन्युलस रीजन, एन्युलस रीजन ये वाला आ गया था आपके पास, ये वाला रीजन आ गया था, एन्युलस रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दोनों का सेंटर सेम था, विद सेंटर 1/2, इसका सेंटर 1/2 था, रेडियस इसका 1 और इसका 3 था, इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 3, इसके पॉइंट इसमें इंक्लूडेड थे, आउटर वाले सर्कल के पॉइंट इसमें इंक्लूडेड थे। तो दिस इज अवर आंसर। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे। मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।